हमने कल भी ये मामला उठाया था और हुकूमत को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया में पीपल लुक फॉरवर्ड टू हैव पाकिस्तानी मैंगोज, चाहे वो अमेरिका, यूरोप, कनाडा वगैरह के ममालिक हों या दुनिया में कहीं भी हों, लोगों को पाकिस्तानी आम का इंतजार रहता है। तो बाय एयर भी ट्रेड मुतासर हुई है और बाय रोड तो बहुत ही बुरा हाल है। ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर कई दिन से माल पड़ा हुआ है, लोगों का करोड़ों रुपए का, जो कि सड़क पे पेरिशेबल आइटम है, सड़ रहा है खड़ा हुआ। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। कंटेनर एक लिमिटेड तादाद में बॉर्डर से क्रॉस करने की इजाजत है और मैंगो गालिबन उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, हालांकि ये प्रायोरिटी में होना चाहिए क्योंकि दिस इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट। पाकिस्तान की मकबूल तरीन प्रोडक्ट आम तक दुनिया को रसाई नहीं मिल रही है। आम के काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स पर बड़ा सख्त वक्त आ गया है। लॉकडाउन की वजह से फजाई ऑपरेशन मुतासर है, जैसे यूरोप की बड़ी मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई मुश्किल हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान के पास आम बरामद के लिए ईरान, अफगानिस्तान और मशरिक वस्ता की मंडियां बची हैं, मगर हालत यह है कि आम को ईरान बरामद करना भी मुश्किल हो रहा है। ये ताफ्तान बॉर्डर के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। इस वक्त कोयटा के रास्ते ईरान जाने वाले आम के दर्जनों ट्रक कई दिनों से खड़े हैं। आम सड़कों पर पड़ा है मगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्टर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत भी लिखा है कि उन्हें बरामदात की सहूलतें दी जाएं। उनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है और हो भी सकता है मजीद नुकसान। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल 1,30,000 मेट्रिक टन आम बरामद किया था और $750 मिलियन कमाए थे, मगर इस साल इतना ज़र मुबादला ज़ाहिर है हासिल करने का सोचा भी नहीं जा सकता। एंड दिस इज़ रियली ट्रैजिक टू सी के किस तरह से माल पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है। ये हमारा एसेट है, जहाँ ज़ाहिर है जिस पे पैकिंग पे, जिस पे किसान की मेहनत भी है, जिस पे काश्तकार की मेहनत भी है, जिस पे एक्सपोर्टर का पैसा भी लगा हुआ है, सभी का पैसा इन्वॉल्व है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल सेलर एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब, हमें ये तो अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस मरतबा आपके जो एस्टिमेट है, कितना फ़र्क पड़ा है ज़र मुबादला में भी और एक्सपोर्ट के ओवरऑल वॉल्यूम में भी? देखिए जी, मैंगो की बात हो रही है, मैं मैंगो की बात ही करना चाहूँगा। आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पिछले साल ने 1,30,000 टन एक्सपोर्ट किया। इस साल जो हमारे टारगेट है 80,000 टन का टारगेट है और आपको पता है कोविड-19 है। देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हमें बोलना, कोविड आज है, कल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, मगर जो सबसे बड़ा इशू है ग्लोबल वार्मिंग का, जो हमारी फसलों को तबाह कर रहा है, मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी। मैं आपको इस तरह समझाऊं कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ आम के ऊपर नहीं, पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप देखें FAO की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की 2009 से लेके 2050 तक पाकिस्तान, उसके अंदर बताया गया है माइनस, प्लस और जीरो कौन से मुल्क है। मगर पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान का 70% जो हिस्सा है वो -20 पे और जो 30% है -50 के ऊपर है। बात ये कि ग्लोबल वार्मिंग से इस साल हमारी जो आम के ऊपर मैं बात करूंगा, आम का टॉपिक है, तो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो मैं आपको समझाता हूं कि इस साल जो सर्दियां देर तक रही और गर्मियां देर को आई है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि दिन को काफ़ी गर्मी होती है और फिर रात को क्या होता है एकदम से शदीद ठंड हो जाती है, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखें, बारिशों का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। जब बारिशों का पैटर्न चेंज होता है तो डिजीज, इंसेक्ट का भी जो है पैटर्न चेंज हो जाता है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए हुकूमत, प्रोविंस की और फेडरल की हुकूमत को, कि हमें रिसर्च के साथ अपने किसान भाइयों को बताना पड़ेगा कि आज हमें फार्म लेवल पे क्या प्रैक्टिसेस। बिल्कुल, ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंतहाई अहम है और आने वाले सालों में हमें अपनी प्रैक्टिसेस बदलनी पड़ेगी ये चेंजिंग मौसमियाती पैटर्न से। लेकिन अभी जो फसल तैयार है और जो बॉर्डर्स पर ट्रक खड़े हुए हैं और कंटेनर खड़े हुए ख़राब हो रहे हैं, पर्टिकुलरली ये जो कोयटा के रास्ते सारा आम जाता है, ज़मीनी जो है ऑलमोस्ट 25% ऑफ द होल ट्रेड है, इस पर किसी से बात हुई है आप लोगों कि क्यों नहीं ये थ्रू होने दे रहे कंटेनर्स, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम है? देखें जी, बात ये कि हमने कल भी कॉमर्स मिनिस्ट्री से बात की, हमने लेटर प्राइम मिनिस्टर को भी निकाला, कॉमर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री सबको निकाल चुके हैं। और बात ये कि हमारे दो जगह इशू आ रहे थे, एक अफगानिस्तान बॉर्डर पे आ रहा था और एक ईरान बॉर्डर में आ रहा था। मगर कल जो है लेटर जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री से इशू हुआ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कि जो मैंगो उसको प्राइवेटी दी जाए और जो उसके फ्यूमिगेशन के जो चार्जेस है उसको भी कम किए जाए। वहाँ पे तो हम खुश हैं कि चलो अफगानिस्तान का मसला तो हल हुआ है, मगर जो ईरान का भी मसला बहुत बड़ा है। देखिए, ईरान के अलावा हमारी ट्रांसिट होती है एक्सपोर्ट, यहाँ खाजिस्तान यहाँ से जाता है, सिर्फ ईरान की मार्केट नहीं, आगे ट्रांसिट भी होता है। बात ये कि
जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो मालूमात की है बलूचिस्तान के बॉर्डर से, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि बॉर्डर में बहुत इश्यूज हैं। ऑफिशियल जो टाइमिंग है, जो उन्होंने कहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है, नहीं सॉरी, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है, ये हमारे ऑफिशियल है। मगर इस टाइम पे भी बॉर्डर काम नहीं कर रहा होता। 10 बजे से फिर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे, एक तो टाइम इतना कम है, ऊपर से जो गाड़ियां ईरान से आ रही उसी गाड़ियों में आपका मैंगो जाएगा, इसलिए कि आपके ट्रक्स को परमिशन नहीं है ईरान जाने के लिए। तो ईरान अपना फायदा ही देखेगा, 75 गाड़ी में वो देखेगा मेरा एक्सपोर्ट का क्या फायदा है, तो वो चीजें वही बेचता है जो उसको बेनिफिट करता है। तो उसकी वजह से जो ट्रक्स आते हैं, हम उसके अंदर मैंगो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो एलपीजी होते हैं और जो दूसरे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर मैंगो हम उन ट्रकों में यूज नहीं कर सकते। तो कभी हमारे पास 5 ट्रक्स आ जाते हैं, कभी 10 ट्रक्स आ जाते हैं। हमारी मार्केट आज 40 से 50 ट्रक की मार्केट, इससे ज्यादा भी है। मगर बात यह है कि हम यही बात कर रहे हैं, आज हमें पूरी दुनिया में मसला आया हुआ एक्सपोर्ट का। इसको कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी वहीद साहब, हमारे पास वक्त की कमी है। और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, ईरान से बात की जाए कि किस तरह से इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये तो पहले ही हालात ख़राब हैं। पीपल वुड गो बैंकरप्ट जिन्होंने इतने पैसे लगाए हुए हैं इन चीज़ों पर। ज़ाहिर है इसका बराह रास्त असर काश्तकार पर भी पड़ेगा।